आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अकेला मैं आपको बुलाने नहीं आया, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है। हम आपको इन्वेस्टर समिट के लिए इनवाइट करने आए हैं। अद्भुत प्रदेश है मध्य प्रदेश। पहले तो मैं इन्फोविंस को बहुत बधाई देना चाहूंगा। इंदौर की मध्य प्रदेश की कंपनी आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग जिसकी हुई है, फिर अभी सिंदूर जी ने और रजनीश जी ने मध्य प्रदेश के बारे में आपको कुछ जानकारी दी है। देखिए, मध्य प्रदेश जन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। 30% फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। हमने अपने जंगल भी सुरक्षित रखे हैं। और आज मैं अगर आपके बीच आया हूं तो कोई कर्मकांड करने नहीं आया कि मुख्यमंत्री हैं तो एक बार यह भी करना पड़ता है इन्वेस्टर समिट। मैं ठोस रणनीति बना के आया हूं। देखिए, कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर में बदल दो, और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने तय कर लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उसका रोड मैप हमने बना लिया। 4 प्रमुख उसके स्तंभ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, और फिर अर्थव्यवस्था और रोजगार। और पूरा रोड मैप हमारा तैयार है। आपको ध्यान होगा पीएम ने एक बात और कही कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है। तो हमने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए मध्य प्रदेश बनेगा $550 बिलियन की इकोनॉमी 2026 तक। और हम बनेंगे, बना के रहेंगे। उसका भी रोड मैप हमारा तैयार है। मुझे बताते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश तेज गति से बढ़ता हुआ राज्य है। इस साल करंट प्राइजेज पे हमारी ग्रोथ रेट 19.76% है। मध्य प्रदेश का देश की जीएसडीपी में पहले योगदान था 3.6%, अब बढ़ के हो गया 4.6%। हमने हमारी जीएसडीपी को जो पहले 3.5 लाख करोड़ की हुआ करती थी 11.5 लाख करोड़ के पार ले गए। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में कभी हुआ करती थी जब हमने सरकार संभाली थी, तब थी केवल 13,000 रुपया। अब पर कैपिटा इनकम बढ़ के हो गई है 1,37,000। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसको और तेजी से आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बात और कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बेरोजगारी की दर अगर देश में सबसे कम किसी राज्य में है तो वो है मध्य प्रदेश, 0.8%। हमने रोजगार के कई अवसर सृजित किए हैं और अभी निवेश भी आमंत्रित करने आए हैं। तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। उसमें मध्य प्रदेश का मैक्सिमम सहयोग हम कैसे करें, इसलिए मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास के लिए, रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के लिए, मध्य प्रदेश की संभावनाओं का संपूर्ण दोहन करने के लिए आज मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं। अब जो बातें प्रेजेंटेशन में कही गई हैं, अलग अलग संजय शुक्ला जी ने, राजवर्धन जी ने बताई है आपको, मैं उनमें से एक एक को दोहराना नहीं चाहता। बहुत ब्रीफली मैं बताना चाहता हूं। शानदार इंफ्रा है हमारा, 3 लाख किलोमीटर सड़कें हमने बनाई है। एक जमाना था मध्य प्रदेश की पहचान खराब सड़कों के रूप में होती थी।
यहाँ मुंबई में जो लोग बैठे जानते थे, जब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाते थे तो पता चल जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब आप मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में घुसेंगे तो शायद पता चलेगा आपको। हमारे पास शानदार सड़कें हैं, सिंचाई की जो व्यवस्था है, कभी 7.5 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, अब 45 लाख हेक्टेयर हम कर चुके, 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे हम उसको। पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं यहां बताई गई है, और उसके कारण जो खेती हमारी आगे बढ़ी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 हैं आज। और एमपी वीट आप जानते हैं, मुंबई वाले भी दीवाने हैं उसके। एमपी वीट के नाम से जितनी ये कंपनी आजकल आती ना आटा बनाने वाली, सोने जैसे दाने, वो हमारे ही होते हैं, मध्य प्रदेश के ही। चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे आईटीसी हो, हमारा गेहूं, हमारा बासमती राइस कनाडा, अमेरिका एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। हमारी दालें, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं, और हमारे यहां कोई अशांति नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी हो रही है, कंपनी आती है, अब कई कंपनियां, आईटीसी जैसी कंपनी तुलसी और अश्वगंधा पैदा कर रही, किसान लगा रहे, पहले से बात हो जाती किसान की कंपनी की, कोई असंतोष नहीं होता। आप जो चाहें आप उत्पादित कीजिए। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है। अभी राजवर्धन जी भी बता रहे थे टेक्सटाइल की हमारी पॉलिसी ऐसी है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे दक्षिण के हमारे राज्य हो। रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। ऑटोमोबाइल में मैं कहता हूं पीथमपुर तो भारत का डेट्रॉइट बन गया है। एक नैने को बड़ी कंपनियां हैं। इन्फोविंस को आपने देखा, आईटी के सेक्टर में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कोविड के काल में जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश के फार्मा सेक्टर ने भी अभूतपूर्व सेवा पूरी दुनिया की दवाइयां हमने एक्सपोर्ट की। दुनिया भर में हमारी दवाइयां गई। हमारा जो एसीजेड है पीतमपुर का, वो कमाल का काम कर रहा है। अलग अलग सेक्टर से टूरिज्म की बातें हैं कहीं, वो सारी चीजें मैं दोहराना नहीं चाहता। और सब पॉलिसी जो हमारी है, अब मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स कमाल कर रहे हैं। 2000 स्टार्टअप्स से हमारे यूनिकॉर्न भी बन गए, और केवल बड़े शहरों में नहीं, इंदौर और भोपाल में छोटे छोटे कस्बों के बच्चे कमाल कर रहे हैं। कैपिटल वेंचर फंड हमने बनाया, उन बच्चों की हम मदद भी करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स मध्य प्रदेश में, और एग्रेसिव पॉलिसीज हमारी। अब वो एक एक पॉलिसी के एक एक प्रावधान के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं समझता हूं फोल्डर्स में हमने सारी पॉलिसीज आपको सर्कुलेट की है। अब मध्य प्रदेश ही क्यों, आपको बताया गया, मैं फिर दोहराना चाहता हूं। नंबर 1, उद्योग लगते हैं जमीन पे। हमारे पास 1.25 लाख एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। आपको चाहिए आप अभी देख लो, उंगली रख दो, हम दे देंगे आपको। अपेक्षाकृत सस्ती है, मुंबई हो या नोएडा हो। वहां की जमीन की कीमत और मध्य प्रदेश की जमीन की कीमत में जमीन और आसमान के अंतर है। तो जमीन की उपलब्धता, 24/7 पावर। मध्य प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है। एक जमाना था जब बिजली नहीं हुआ करती थी कभी, अब तो पावर में भी केवल थर्मल नहीं, सोलर में भी हम कमाल कर रहे हैं। अभी सिंदूर जी आपको बता रही थी। और मध्य प्रदेश में हमारा एक सोलर प्लांट लग रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट।
ओमकारेश्वर डैम में हम सोलर पैनल बिछा के और हम 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले, बाकी डैम भी बहुत हैं हमारे, इंदिरा सागर है, गांधी सागर है, बरगी है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। जमीन पे काहे को, पानी में भी बिजली बनाइए ना। हम पानी से भी बिजली बनाते हैं और पानी पर भी बिजली बनाते हैं। हमारे पास बाकी उद्योगों के लिए भी पावर की कमी नहीं है। अब विंड के क्षेत्र में भी काफी उत्पादन हमारा बढ़ा है। और वे तीसरी सबसे बड़ी चीज है, आपके पास जमीन भी है, आपके पास बिजली है, पानी है, फिर स्किल्ड मैन पावर। अभी शायद रजनीश जी ने जिक्र किया था, हमारे यहां IIT, IIM, सिंगापुर के मित्र बैठे हैं। सिंगापुर के सहयोग से हमने ग्लोबल स्किल पार्क बनाया भोपाल में। अब जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है, और नहीं तो आप कहोगे तो आपके साथ मिलकर हम ऐसी योजना बना लेंगे कि हम वहीं ट्रेंड करके लोगों को काम दे सकें। हमने मॉडल ITI बनाई है, अलग अलग आधुनिक जरूरतों के मुताबिक हमने अपने बच्चों को ट्रेंड किया है। स्किल्ड मैन पावर, और 24 घंटे हमारी बेटियां भी काम करती हैं, 3-3 शिफ्ट में। कोई प्रतिबंध नहीं है। शांति का टापू है मध्य प्रदेश, कोई गड़बड़ है नहीं वहां। दिन में जाओ, रात में जाओ। एक जमाना था जब कभी मुंबई में फिल्में बनती थी, डाकू पान सिंह, डाकू मलखान सिंह, डाकू फूलन देवी। हमने मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बने तो कह दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो शिवराज रहेंगे या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते भाई। सारे साफ। अब कोई ऐसा ग्रो फ्रो नहीं है मध्य प्रदेश में। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक अशांति नहीं है, मैंडेज लॉस नहीं है। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। सब प्रेम से रहते हैं जी, मालिक हो, साथ में काम करने वाले। मध्य प्रदेश सचमुच में ऐसा प्रदेश है कि अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो ये लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरे प्रदेश में आए। न पूरब, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण। जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती, मध्य प्रदेश में आने वाला मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। सब आपड़ा मानुस आहे, कोई बाहर का नहीं है वहां। दिल इतना बड़ा है कि दिल में सबको, सब देश के दिल में सब समा जाते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आती। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चढ़ाई कर रहा हो, उद्योगपति पे लगाइए तो ला, ऐसी सब चीजों से दूर है मध्य प्रदेश। साफ सुथरा काम। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारी टीम यहां बैठी है, आज भी हम एक नहीं कई 1-to-1 मीटिंग्स है हमारी, प्रपोजल ही हम फाइनल कर रहे हैं। और आपको इन्वेस्टर समिट के लिए निमंत्रित करने आए, लेकिन तब तक भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आज ही मिलना तो मिलो, मैं रात भर जग लेता हूं। 8 बजे तक का तय है, उसके बाद भी रात में बैठना हो तो बैठ सकते हैं। अपन में 24/7 काम करने की क्षमता है। और यहां नहीं तो भोपाल में मिले, भोपाल में नहीं तो इन्वेस्टर समिट में मिले। जो हम दे सकते हैं तत्काल हम क्लियर करेंगे। घूमना फिरना, चक्कर लगाना, उसकी जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी भी पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और फिर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश क्यों आए? इसलिए कि मैं हूं, मैं निवेश चाहता हूं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास चाहता हूं। इसलिए आज पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको आमंत्रित करने आया हूं। आप इन्वेस्टर समिट में आइए। उसके पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है 8, 9, 10 जनवरी को। देश भर के NRIs इंदौर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सबसे साफ सुथरा प्रदेश भी है। इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का मारा है, लेकिन स्वच्छतम प्रदेश भी आज हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश है। ओवरऑल स्वच्छता में
हम नंबर 1 हैं। और गांव में भी, से केवल शहरों में नहीं, परिवेश आपको मिलेगा। अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास है। चंबल के बीहड़ जहां कभी डाक हुआ करते थे, वहां हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। श्योपुर, भिंड, मुरैना, बीहड़ों के बीच से सड़क जा रही है और आसपास हमारे पास जमीन मौजूद है। हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहे हैं। वैसे एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बन रहा है, अमरकंटक से लगा के ठेठ पूरे मध्य प्रदेश के बीच में से गुजर के लगभग 950 किलोमीटर का नर्मदा एक्सप्रेस वे। उसके आसपास भी हम नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं इंदौर के पास। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। अब उज्जैन में हमने महाकाल महालोक बनाया है और रेलवे स्टेशन से बाय रोड जाते थे तो अब रोज लगभग 1.5 लाख लोग तो अभी आ रहे हैं। तो हमको लगा कि जमीन पे ही काय को चले, आसमान में चले। तो सीधे रेलवे स्टेशन से केबल कार चलेगी हमारी, महाकाल लोक उतरेगी। और एक शहर में नहीं, कई शहरों में हम कर रहे हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं, आप जरूर आइए। टूरिज्म के लिए आपको काफी बताया। आप देखिए, मध्य प्रदेश पहले टाइगर स्टेट था, फिर लेपर्ड स्टेट बना, अब हम चीता स्टेट भी हो गए हैं। बल्चर स्टेट भी हम ही है, गिद्धों को भी हमने सुरक्षित रखा है। और इसलिए आइए, मध्य प्रदेश आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 8, 9, 10 NRIs का सम्मेलन, 11-12 इन्वेस्टर समिट, उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं इस बार। खेल प्रेमी उसमें भी आ सकते हैं और निवेश करने आए तो ठीक है जनाब, नहीं तो घूमने ही आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। कृपया करके बुक कीजिए, अभी से ब्लॉक कीजिए। 11 और 12 जनवरी निवेश का एक नया इतिहास लिखेगा मध्य प्रदेश, और देश की प्रगति और विकास में मील का पत्थर साबित होंगे ये 2 दिन। दुनिया भर से भी लोग आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। क्योंकि एक हमारा विश्वास है, भारत का विश्वास, कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। तो सारी दुनिया को हम निमंत्रण दे रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में मेरा तो विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो भारत कराएगा। और वैसा भारत बनाने में मध्य प्रदेश भी अपना योगदान दे रहा है। आप पधारिए। फिर कह रहा हूं, अकेला मैं नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता आपको पुकार रही है। इंदौर में मिलेंगे 11 और 12 जनवरी को। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Chief Minister, for your address. And now to propose the vote of thanks, may I call upon Mr. Manish Singh, Managing Director, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुंबई पहुंचे हैं।